साथियों, अक्टूबर सन 1805 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की अचानक मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल का सीनियर मेंबर जॉर्ज बारलो भारत का गवर्नर नियुक्त हुआ था। यह वही बारलो था जिसके मार्क्वेस वेलेस्ली के नाम 12 जुलाई सन 1806 के लंबे निवेदन पत्र का मैं जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें बारलो ने मार्क्वेस वेलेस्ली को सलाह दी थी कि हिंदुस्तान के अंदर एक भी देसी रियासत इस तरह की बाकी नहीं रहने देनी चाहिए जो ब्रिटिश सत्ता के सहारे कायम न हो या जिसका समस्त राजनीतिक कारोबार पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के वश में न हो। किंतु इस समय देश की परिस्थिति और कंपनी की आर्थिक कठिनाई से बारलो भी मजबूर था। होलकर और सिंधिया दोनों इस समय अजमेर में थे। जनरल लेक में उनके मुकाबले का साहस नहीं था, इसलिए बारलो को सबसे पहली चिंता यह हुई थी कि जिस तरह भी हो सके सिंधिया और होलकर को एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए। सिंधिया को शुरू से ही जसवंतराव होलकर पर पूरा विश्वास नहीं था और जसवंतराव होलकर का साथ देने के लिए उसमें जैसा चाहिए वैसा उत्साह भी नहीं था। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की सुलह की तजवीज़ों का सिंधिया पर अच्छा असर पड़ा। वह अपनी ओर से युद्ध बंद करने के लिए राज़ी हो गया। मुंशी कमल नयन का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। जिस समय जसवंतराव भरतपुर से चलकर सिंधिया से जाकर मिला, मुंशी कमल नयन एकाएक अपने मालिक को छोड़कर अंग्रेज़ों के पास दिल्ली चला गया था। मुंशी कमल नयन की मार्फत ही जनरल लेक ने सिंधिया के साथ फिर से बातचीत शुरू की थी। सिंधिया को होलकर से तोड़ने का काम फिर कमल नयन को सौंपा गया और अंत में कमल नयन के मार्फत ही 23 नवंबर सन 1805 को महाराजा दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच फिर से संधि हो गई थी। इस नई संधि में सन 1803 वाली संधि की कई शर्तें बदल दी गई। सब्सिडियरी संधि का जुआ सिंधिया की गर्दन से हटा लिया गया और गोहद का प्रांत तथा ग्वालियर का किला सिंधिया को वापस दे दिए गए। अंग्रेज़ों ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा इत्यादि राजपूताने की रियासतों को महाराजा सिंधिया की सामंत रियासतें स्वीकार कर लिया और वादा किया कि अंग्रेज़ इन रियासतों के साथ अथवा सिंधिया के दूसरे सामंतों के साथ कभी किसी तरह की अलग संधि नहीं करेंगे। ताप्ती और चंबल के बीच में होलकर का जो इलाका सिंधिया ने जीत लिया था वह सिंधिया का इलाका मान लिया गया। कुछ इलाके सिंधिया को वापस दे दिए गए और बाकी के बदले में अंग्रेज़ों ने 4 लाख रुपए नगद सालाना महाराजा सिंधिया को देते रहने का वादा किया। चंबल नदी महाराजा सिंधिया के राज की सीमा स्वीकार कर ली गई। सिंधिया ने रेजिडेंट जेनकिंस को कैद से छोड़ दिया। निसंदेह सन 1803 की संधि से यह संधि महाराजा सिंधिया के लिए कहीं अधिक सम्मान की चीज़ थी। साथियों, जसवंतराव होलकर के साथ भी अंग्रेज़ों ने उसका सारा इलाका वापस देकर सुलह कर लेनी चाहिए थी। जसवंतराव का अब कोई सहायक नहीं था। अरसे से वह अपने देश से निर्वासित था। उसके पास अपनी सेना को देने के लिए भी धन की कमी थी। सिंधिया ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। फिर भी वीर जसवंतराव का साहस नहीं टूटा था। मालूम होता है कि वह इसी दूसरे मराठा युद्ध के शुरू की अपनी गलतियों का पूरा प्रायश्चित करने का संकल्प कर चुका था। इस समय भी उसने अंग्रेज़ों के साथ सुलह करने से इनकार कर दिया। वह अभी तक दूसरे भारतीय या एशियाई नरेशों को अपनी ओर मिलाकर अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के स्वप्न देख रहा था। सितंबर सन 1805 के शुरू में अपने रहे सहे वफादार अनुयायियों सहित अजमेर से निकलकर लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह और दूसरे सिख राजाओं से मदद की आशा में या अधिक आगे बढ़कर काबुल के बादशाह से सहायता प्राप्त करने की आशा में जसवंतराव होलकर पंजाब की ओर बढ़ा था। जनरल लेक अपनी सेना सहित होलकर का पीछा करने के लिए निकला, किंतु इस समय भी होलकर का विरोध करने का जनरल लेक का एकाएक साहस नहीं होता था। कलकत्ता की अंग्रेज़ काउंसिल बराबर जनरल लेक पर जोर दे रही थी कि जिस तरह और जितनी जल्दी हो सके होलकर के साथ सुलह कर ली जाए। व्यास नदी के ऊपर लेक और होलकर की सेनाएं एक दूसरे के करीब आ गई। आमिर खां, जो इस सारे समय में जसवंतराव के साथ था, अपने जीवन चरित्र में लिखता है कि जनरल लेक ने देख लिया कि यदि रणजीत सिंह और पटियाला के राजा तथा इस देश के दूसरे सरदार महाराजा होलकर के साथ मिल जाएंगे तो एक नई आग भड़क उठेगी जिसे बुझाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए उसने एक ऐसे चतुर और कुशल मध्यस्थ को खोजना शुरू किया जिसे होलकर के खेमे में भेजा जाए और जिसके जरिए सुलह की बातचीत छेड़ी जा सके। साथियों, महाराजा रणजीत सिंह और जसवंतराव होलकर के बीच में क्या बातचीत रही थी और क्या महाराजा रणजीत सिंह ने होलकर का साथ दिया था, इस कहानी को मैं आपके सामने अगली वीडियो में बयान करूंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।